नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य हिंदी का सेट नंबर 4 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, एसआई का हो गया, बहुत सारे एग्जाम हैं, एसएससी जीडी इत्यादि। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के जो है उद्भव और विकास का सही क्रम बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको याद भी करवाया था, अगर आपको याद होगा तो स प प फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो है हिंदी के लिए ह लिख दिया था, या फिर जो है इसमें और भी डिटेल में आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें डिटेल में पूछ लिया है। तो स प से पहले क्या होगा, स से दोस्तों जो है आपका संस्कृत होगा, तो संस्कृत वाला पहले लगाना है, यानी इन्हीं तीनों में से कोई राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद जो है पाली है, पाली, तो संस्कृत के बाद प्राकृत दिया है तो इसको काट दीजिए, पाली आएगा, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, ठीक है। फिर आपका दोस्तों क्या दिया, देखिए अपभ्रंश दिया है, खड़ी हिंदी सबसे बाद में आएगा, तो यहाँ बीच में डाल दिया है, देखिए अपभ्रंश आएगा। उसके बाद दोस्तों जो है सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। तो अगर इस प्रकार से डीप पूछ दे तभी भी आप जो है ऑप्शन को निगलेक्ट करके या फिर जो है डिलीट करके या फिर कहिए उसको एक एक हटा करके धीरे धीरे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा संस्कृत आएगा, पाली, प्राकृत, और इसके बाद दोस्तों अपभ्रंश आता है, और कभी कभी क्या आता है, ये सब ऑप्शन नहीं रहता है, फिर क्या आता है, अवहट आता है, अवहट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हिंदी या फिर जो है खड़ी बोली ऐसे करके दिया रहेगा। तो कभी कभी जो है आप इतना अगर याद रखे हैं ना अवहट तक, उसके बाद आप दोस्तों जो है इसको मैनेज कर लेंगे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रतिवर्ष कौन सा, मतलब कौन से दिन दोस्तों जो है, कौन से होना चाहिए था, कौन से दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा कौन सा, ठीक है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन दोस्तों जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, और अनुच्छेद मैंने याद करा था 343 अनुच्छेद में आपको मिल जाएगा, राजभाषा का दर्जा इसको प्राप्त है, हिंदी को, ठीक है, राजभाषा का दर्जा इसको प्राप्त है। और लिपि जो है देवनागरी लिपि है, कौन सी, देवनागरी लिपि, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को इसीलिए जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सारंग लय सारंग चली, ठीक है, कई सारंग की ओट, उसके बाद है सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे बताया गया है कि जो उक्त पद है इसमें अलंकार आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार होगा दोस्तों वो होगा यमक, ठीक है, यमक अलंकार होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि सारंग के कई, मतलब इसमें अर्थ दूसरे बताए गए हैं, जिससे, ठीक है, इसमें सारंग के अर्थ दूसरे बताए हैं, जिससे कि एक जो आपका है अर्थ उसमें क्या कहेगा, दीपक, सारंग मतलब क्या हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, दूसरे में आपका बता दिया गया है अर्थ आपका स्त्री, तीसरे में आपका बता दिया गया, तीसरे चौथे में जो है आंचल। तो ऐसे आपका सारंग, पांचवें में सारंग का अर्थ हवा बता दिया गया है। तो दोस्तों जो है यमक यहाँ पर अलंकार हो जाएगा, आवृत्ति होती है और अर्थ अलग हो निकलते हैं। श्लेष और यमक में कंफ्यूजन है, तो श्लेष में दोस्तों जो है यूज दोस्तों एक बार होगा और उसके कई मतलब निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, खिली हुई हवा, क्या है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, यहाँ पर दोस्तों जो है चली गई, इसमें पंक्ति में अलंकार बताना है। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी, अगर बात करेंगे ये पद दोस्तों जो है ये रघुवीर सहाय जी के द्वारा रचित है और बसंत के आगमन पर दोस्तों उद्धृत है ये। और फिरकी सी जो दिया है इससे आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा अलंकार हो, सीसा ये सब करेगा तो क्या उपमा दिया जाता है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अठकोना, अठकोना जो है शब्द में आपको बताना है कौन सा समास है। अठकोना में क्या है, आठ कोना है, क्या है, आठ कोना। तो आठ यानी संख्या, यानी क्या कहेंगे, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास, ठीक है। ये मैंने समास के लिए, अलंकार के लिए वीडियो बना रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। एक एक पेज में मैंने सिर्फ एक पेज में नोट्स तैयार करवाए हैं, एक पेज में एक चैप्टर खत्म। इधर आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, इधर जो है आप कैसे कैसे पकड़ते हैं, क्या ट्रिक है उसको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है
सूची 1 का दोस्तों सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह दिया है और यहाँ पर बोला गया है विराम चिन्ह का नाम और यहाँ पर चिन्ह दिया है। ध्यान दीजिए, जो विराम अल्प विराम है, अल्प विराम किसको कहते हैं? कॉमा को कहते हैं। अल्प विराम किसको कहते हैं? कॉमा को कहते हैं। यानी ए का क्या होगा? 3 हो जाएगा, इसको इससे मिलाना है। कोष्टक सबको समझ में आता है दोस्तों, बी का 4 हो जाएगा। और जो संक्षेपण सूचक होता है उसको ऐसे लाघव चिन्ह की तरह दोस्तों जो एक बनाते हैं, तो ये वाला आपका 2 हो जाएगा, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और योजक चिन्ह यानी कि ये दिन रात के बीच में, दिन रात के बीच में, ये माता पिता के बीच में लगा देते हैं ये, ठीक है। माता यहाँ पर होगी तो पिता यहाँ पर होगा तो बीच में ही लगा देते हैं, सुख दुख में लगा देते हैं। तो योजक चिन्ह, इसी को समासिक चिन्ह भी कहते हैं, द्वंद्व समास का ये उदाहरण भी होता है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह का 1 हो जाएगा, यानी कि 3 4 2 1। देखिए किस ऑप्शन में है? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मतैक्य शब्द किस जो है संधि का उदाहरण है? मतैक्य में पूछा जा रहा है, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मत धन ऐक्य। मतैक्य में क्या होगा? मत धन ऐक्य। तो अगर संधि की बात करें स्वर में तो अ और प्लस ए, ए बना करके आपका ए बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक से ही बताया था कि ऊपर 2 ठो रहेगा तो कौन सा होगा? मतैक्य में ऊपर दोस्तों 2 ठो है, 2 ठो वाले से आपको ट्रिक से पहले ही बताया था कि दोस्तों जो होता है वो आपका वृद्धि संधि होता है। कौन सा होता है? वृद्धि संधि होता है। 1 ठो रहेगा तो क्या होगा? ओ चाहे आपका ए रहेगा तो गुण संधि रहेगा, तो ऐसे मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, व्यंजन में व्यंजन की जो है संधि किया रहेगा, और यण में आप जानते हैं जैसे इत्यादि हो गया तो एक आधा य में व में आधा कुछ लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए एक मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत? कोटि मतलब प्रकार है, क्या है? करुण नहीं। तो किस प्रकार का दोस्तों ये है? तो जब मित्र को लिख रहे हैं तो व्यक्ति या फिर कहिए व्यक्तिगत पत्र, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मित्र को तो ऐसे ही लिख देते हैं, मतलब आप तो पत्र ही नहीं लिखते हैं, आप तो व्हाट्सअप करते हैं, ईमेल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है में कारक बताना है, कौन सा कारक होगा? देखिए से बढ़ता है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो यहाँ पर क्या है? से, किससे? करण से, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अपादान दोस्तों अलग होने में पकड़ ले देंगे आप, जो अलग होने का कुछ सेंस निकलता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको क्या बताना है? काल सही बताना है, वाक्य का काल का। वाक्य क्या है? दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यानी हम जब देखे थे तब पानी दे रही थी, अभी दे चुकी है कि नहीं हमको पता नहीं है, यानी अपूर्ण है। और भूतकाल है तो अपूर्ण भूतकाल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आसन कब रहेगा? जस्ट खत्म हो गया रहेगा तो आसन लगाएंगे, आसन नहीं होगा यहाँ पर, अपूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल? काल बताना है, तो वह आए, अगर वो आएगा तो हेतु मत भविष्य, ठीक है। मतलब वो हेतु मत मतलब ये आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। गा दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें है, ठीक है। तो ये हेतु मत दोस्तों भविष्यत काल है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों जो है क्रिया विशेषण का दोस्तों जो है उपवाक्य है। कैसे पता चलता है? ज्यों त्यों, जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ऐसे लिखा रहता है। जैसे देखिए, जब पानी बरसता है में आपको कौन सा वाक्य पूछा गया, तो जब आपको लगा हुआ है ना, तो ऐसे ही पकड़ा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कहाँ पर क्या होगा। यद्यपि, जब, ज्यों, प्रायः, ये सब आपका लिया रहता है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, अकर्मक क्रिया मतलब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा कार्य होगा जिसमें अकर्मक की दिखाई देगा। जैसे कि कोई ऐसा काम होगा जो किया ही नहीं जा रहा है। जैसे कि आप देखिए, रामू खाना खा रहा है, ये ठीक है, मतलब ये अकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है।
अगर देखिए हंसना रहेगा तो वो अकर्मक क्रिया स्वयं थोड़ी ये सब होता है, ठीक है। तो आपका इसमें दिया वाक्य श्याम हंसता है में श्याम दोस्तों करता है, ठीक है। और हंसने का दोस्तों जो है, हंसने का जो क्रिया है उसी के द्वारा दोस्तों जो है पूरी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हंसना क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगर कर्म पर वही पड़ता, जैसे ये खा रहा है, किस क्या खा रहा है तो खाना खा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या पढ़ रहा है क्रिया का आपका कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। जैसे आप श्याम हंस रहा है तो यहाँ पर नहीं है, जैसे क्या चला रहा है तो गाड़ी चला रहा है, आंसर मिल गया, अकर्मक नहीं है सकर्मक है। इसमें देखिए खा रहा है, क्या खा रहा है खाना खा रहा है, तो ये भी हो जाएगा। अगर देखिए माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है स्वेटर बुनती है, तो यहाँ मिल गया। लेकिन देखिए यहाँ पर श्याम हंसता है में आपको क्या मिलेगा हंसता है, तो क्या हंसता है ये तो बता ही नहीं सकते, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा सी। ये ट्रिक मैंने 2-4 आपको बता दिया, इसमें समझना हो समझ लीजिएगा। वैसे मैं आगे भी इसके जो है एग्जाम्पल्स में लेता रहूँगा, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना ही हमारा लक्ष्य होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी का प्रथम जो है समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम पूछा जा रहा है तो उदंत जो है उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड कहते हैं इसको, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो है हिंदी की जो है पहला कहिए। और अगर बात करेंगे इसका जो है क्या कहते हैं जो साप्ताहिक पत्र ये था, और 1826 में दोस्तों जो है कलकत्ता, कहाँ कलकत्ता से दोस्तों ये साप्ताहिक पत्र जो है प्रारंभ किया गया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने दोस्तों इसका स्टार्ट किया था। क्या नाम है पंडित जुगल कृष्ण शुक्ल किशोर, सॉरी जुगल किशोर नाम है ना, किशोर शुक्ल हैं, इन्होंने दोस्तों स्टार्ट किया था। याद रखिएगा एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। इसमें से कोई अलग है, अलग वालों को छांटना है। वारी तोय सलील ये सब किसके हैं, वारी तोय सलील ये सब किसके हैं, ये सब हैं जल के, जल के पर्याय हैं, ठीक है। जल के पर्यायवाची या पर्याय हैं। वात जो है क्या है, वात आपका अलग है, वायु का है। ये किसका है वायु का, तो ये पूछा अलग ही गया है, ठीक है। तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। कोई इसमें से अलग वाला छांटना है। अगर आप देखिए विलोम आपका दे रखा है घात का प्रतिघात। अच्छा, प्रतिघात से कई लोगों को बाहुबली याद आ रहा होगा, तो घात का प्रतिघात दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दिया आपका प्रसारण का दिया है, संकुचन, शाश्वत का देखिए शाश्वत का जो है सब इसमें विलोम दिया है, तो शाश्वत का दोस्तों सदैव दिया हुआ है। शाश्वत शब्द का जो विलोम होता है वो होता है क्षणिक। एक होता है शाश्वत सुख, एक कहते हैं क्षणिक सुख, तो क्षणिक यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। घात का प्रतिघात और आपका जो है प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का सदैव दिया हुआ है, सदैव नहीं होगा क्या होगा खग का मृग, शब्द आपका अपोजिट दिया हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, गलत वाला बताना है। तो गलत वाला यहाँ पर छांटना है। देखिए ध्यान दीजिए, गंगा का आपका दिया है गंगा जाह्नवी गंगा का जाह्नवी दिया है। अगर बात करेंगे पानी का पानी दिया है, तो जो पानी शब्द युग्म है अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची दोस्तों जो होता है वो होता है जल, तोय, अम्बु आदि आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत है। और दोस्तों पानी का मतलब आप लोग बताइएगा क्या होता है। पानी का मतलब आप लोग बताएंगे पानी पारिग्रहण भी होता है, बताइएगा आप लोग। गृह का सदन बिल्कुल ही ठीक है। और यहाँ पर मयूर का दोस्तों जो है केक की बिल्कुल ही ठीक है, पर्यायवाची दिया हुआ है, या फिर कहिए जो है अन्य शब्द उनके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्म के अनुसार क्रिया में अगर परिवर्तन होगा, तो मैंने आपको बताया वाच्य दोस्तों 3 प्रकार से होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्म के अनुसार हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर कर्मवाच्य, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गणना, गणना ये दोस्तों 2 दिया है, इसका अर्थ बताना। जैसे ये अड़ा, ये दूसरा है, ये दूसरा है, लिखा एक ही जैसा है। ये शब्द युग्म का दोस्तों अर्थभेद बताना है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, जब भी अर्थभेद पूछे तो आगे पीछे जो दिया रहेगा उसको आंसर नहीं करना है। जैसे क्रमशः में ये लिखा गया है, इसका मतलब आपको लिखना है, फिर उसके बाद इसका नाम,
ठीक है। अगर बात करेंगे इस गणना का मतलब क्या था, गिनती करना, तो गिनती करना यहाँ पर दिया है। उसके बाद इस गणना का मतलब चुभना होता है, तो बिल्कुल इस सही जो है ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। हो सकता है कभी कभी ये चुभना पहले दे दे, गिनती करना ऐसे, तो जब ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसी को आंसर करना है, ठीक है। कई लोग जल्दीबाजी में कहीं और लगा देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग। प्रत्याशा में दोस्तों प्रति लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है दोस्तों। इसमें आपका जिसे आपका और भी आप देखेंगे प्रत्येक है तो उसमें लगेगा कि यहाँ पर तो प्रत्येक लिखा है, तो प्रति कहाँ से हो जाएगा, प्रति क्षण आपका लिखा हुआ है, प्रतिकूल है, प्रत्यक्ष भी हो आता है उसमें भी प्रति लगा हुआ, प्रतिकार है, ऐसे आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग मतलब आगे, प्रत्यय मतलब पीछे, याद रखिएगा। उपसर्ग आगे लगा होता है, प्रत्यय पीछे लगा होता है। नेक्स्ट देखिए आपकी जो है सब देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो दिया है इसमें आपसे पूछा जा रहा है रेखांकित, मतलब यहाँ पर जो बोल्ड किया है आपकी में शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो आपकी में दोस्तों निज की बात हो रही है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर दोस्तों किसको कहेंगे, तो जानते हैं उच्चारण के आधार पर दोस्तों जो है स्वरों को बांटते हैं, ठीक है। तो मध्य भाग से उठने वाले जिन स्वरों का दोस्तों उच्चारण होगा उन्हें दोस्तों क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। जैसे आप उच्चारण करके देखिए हिंदी का जो है अ, तो ये दोस्तों क्या है आपका अ दोस्तों जो है मध्य स्वर होता है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवा जो होता है, जीभ जो होता है, इससे। नेक्स्ट बात करेंगे उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है, तो क वाला जो है ना, ये च जो वर्ग है, च छ ज झ, ये कंठ नहीं होता है, कंठ क ख ग होता है, ठीक है। च छ जो होता है वो तालव्य होता है, तो यहाँ पर तालव्य होना चाहिए, मतलब ये तालव्य होना चाहिए था, ठीक है। कंठ वर्ग में कौन कौन सा आता है, कंठ में आता है पहला, तो देखिए यहाँ से लिखते हैं कंठ वर्ग में आपका आता है, एक तो अ आता है, लिख लीजिएगा कहीं लिखना हो तो आ आता है, क वर्ग के जितने हैं वो आते हैं, ह आता है और अह भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगर तालव्य वर्ण की बात करेंगे तो तालव्य वर्ण में दोस्तों आपके आते हैं, एक तो आपका छोटी ई आता है, फिर बड़ी ई आता है, फिर उसके बाद जो च वर्ग के हैं, च छ ज झ, ये सब आते हैं, ठीक है, च छ ज जो भी आपके होंगे। फिर उसके बाद जो ये वाला श होता है और यह होता है, ये सब क्या आते हैं, तालव्य में आते हैं। मूर्धन्य में बात करेंगे तो मूर्धन्य में दोस्तों जो है ये श नहीं आएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ ये सही है। मूर्धन्य में दोस्तों क्या आता है आपका, री आता है, देखिए मुड़ा हुआ भी है। मूर्धन्य मतलब जीव फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो मूर्धन्य में ये आता है। उसके बाद ट वर्ग के जितने आते हैं, ट ठ ड ढ, ये सब। उसके बाद र आता है और ये वाला श षटकोण वाला आता है, ठीक है। और दंत में आपका आता है त आता है, त वर्ग के सब आएंगे, त थ द जो है यो आएंगे, और ल आता है और स आता है, याद रखिएगा। अगर आप हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में त वर्ग है, वर्ग है ये, ठीक है, ट वर्ग है ये, र श आपका रहेगा, ठीक है। ये च वर्ग है, ठीक है, क वर्ग है, मतलब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वर्ग है, मतलब उसमें च तो च छ ज झ जो भी है सब आ जाएगा पाँचों। फिर उसके बाद क है तो क ख ग अंग तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट बात करेंगे सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण दोस्तों जो है इसमें से ऑप्शंस में से बताना है, तो घोष अघोष मैंने बताया था, अघोष और घोष या फिर सघोष उसी को कहते हैं। इस सघोष या अघोष, तो स जहाँ लगा है ना यानी घोषणा होगा, यानी कि प देखिए पहला जो जिसे मैं क ख ग लिख रहा हूँ, क ख ग घ अंग। अब देखिए पहला जब वर्ग होता है क, देखिए घोषणा नहीं हुई तो ये अघोष है। ख ये भी घोषणा नहीं हुई, लेकिन ग जब बोलते हैं ना ग, तो घोषणा हो रही है। घ बोलेंगे तो घोषणा हो रही है। तो इसमें से कोई पहला दूसरा छोड़ करके बाकी सब होगा, यानी वर्ग का पहला होता है प, तो ये तो नहीं होगा सघोष, प फ होगा ही नहीं। अब देखिए त थ, ये थ दूसरे नंबर आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद देखिए प फ ब भ, देखिए प फ ब भ, यानी ये तीसरा वाला है, तो बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। भ भी रहता तो हो जाता, ठीक है। श देखिए श वाला भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है
ऑप्शंस में से अगर बात करेंगे तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है घोष अघोष में। अघोष में दोस्तों जो भी ये है आपके श ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, या फिर ये वाला स हो गया, ये सब जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका यर अलावा है वो आपके सभी जो है सघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे लगता है पेट से बोल रहे हैं, जैसे बोलेंगे यर अलावा, अंतस्थ है ना, ये अंतस्थ व्यंजन इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और जो आपका पांचवा वर्ग है जो आपका इया हो गया, अंगा हो गया, अणा, म, ये सब जो नासिक वाले हैं ये सब आपका जो है क्या है, ये सब स्वर भी आपके जो है उसमें से आते हैं। कहते हैं जो क्या कहते हैं अनुनासिक आते हैं। ये अनुनासिक अगर आ जाएगा, नासिक आ जाएगा तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लौटकर, एक सेकेंड, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौटकर आया हुआ जो शब्द है इसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। तो लौटकर आया हुआ के लिए दोस्तों जो बोलते हैं वो बोलते हैं आया हुआ के लिए आगत, और अगर बीता हुआ है तो विगत कहते हैं। और दोस्तों जो है गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, तथागत कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है जैसा आया था वैसा ही चला गया। ठीक है, इसको तथागत कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागत। लौटकर आया हुआ के लिए क्या कहते हैं, प्रत्यागत। याद रखिएगा, आया हुआ रहेगा तो आगत कहेंगे, लौटकर आया रहेगा तो प्रत्यागत कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्यागत। तो देखिए आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेट नंबर 4 था हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।